Professor Anil Gupta, Dr. Renu Swarup, Dr. Swati Basu, Dr. Anamika De, all present here as guests, dear innovators, ladies and gentlemen. मुझे यहाँ आकर बहुत आज खुशी हुई है। खुशी इस बात की कि जैसा अनिल जी ने कहा कि ये कभी हमारे साथ वहाँ हिसार में शिक्षा के लिए आए थे और आज जो यहाँ पहुँचे हैं, भारत सरकार से पद्मश्री भी इन्होंने लिया है। ये इस बात को दर्शाता है कि अगर आप स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए कुछ करेंगे तो आगे देश की प्रगति बहुत होगी। और खुशी की बात है कि रेणु जी भी यहाँ हैं, जो मेरे साथ काफ़ी क्लोज़ पहले से रही हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ जेंडर बैलेंस नहीं, ओवर बैलेंस है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग इट एंड दैट इज़ वेरी एनकरेजिंग एंड आई रियली। और अनामिका जी, जो आप कुछ कर रही हैं, जो ट्रॉफीज़ वगैरह के डिज़ाइंस आपने निकाले हैं, वो भी इनोवेटिव हैं। तो मुबारक हो आपको भी, और मुबारक हो सभी को जिनको आज अवार्ड मिला है, जो यंग ब्रेन्स हैं, इनोवेटर्स हैं। और आज समय आ गया है कि भारत को आगे बढ़ना है। भारत आगे बढ़ रहा है और कृषि ने काफ़ी कुछ तरक्की की है। मैं ज़्यादा उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर जहां हम अनाज बाहर से मंगाते थे, आज हम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट अप टू 55 बिलियन US डॉलर्स पर एनम। और कई फसलों में, लाइफ स्टॉक सेक्टर में, फिशरी में बहुत तरक्की हुई है। और समय आ गया है जब सब ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, आपको पोस्ट प्रोडक्शन का भी ध्यान देना होगा और किसानों को मार्केट से भी जोड़ना होगा, उसकी आमदनी को बढ़ाना होगा, दुगनी करना होगा। और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे कृषि में जो है वो सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस को लाना होगा। ये तभी संभव है जब हम नए नए आविष्कारों की तरफ जाएं, नवाचारों को और प्रोत्साहन दें। और उन देशों ने बहुत फास्ट प्रोग्रेस की है जिन्होंने इनोवेशंस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, और इनोवेशंस के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर भी जोर दिया है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैं आविष्कार ही करूं, पर उस आविष्कार का मुझे आगे लाभ भी मिले। और उसका लाभ तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे सरकार की तरफ से जो है सुविधाएं हों और उसके लिए प्रोटेक्शन राइट्स हों। और खुशी की बात एक और है कि इस नेटवर्क से मैं आज नहीं, करीब 4.5 डिकेड से जुड़ा हुआ हूँ। जब से डॉक्टर मशेलकर, डॉक्टर अनिल एंड वी हैड ऑल वर्कड एंड लुक्ड फॉर टू सी दैट आज ज़रूरत है ग्रास रूट लेवल पे इनोवेटर्स को प्रमोट करने की। और ग्रास रूट इनोवेटर्स अब तो जो मैंने देखे आज वो काफ़ी सक्षम युवा हैं और युवतियां हैं, जिन्होंने इतने नए आविष्कार किए हैं और उनको आगे ले जाना है। और ये भी ज़रूरी है कि सिर्फ नए आइडियाज़ उनको आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए साधन भी होने चाहिए। इंस्टीट्यूशनल बैक स्टॉपिंग की आवश्यकता है और इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क की आवश्यकता है। मतलब एक अकेला इंस्टीट्यूशन कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
तो ये हनी बी नेटवर्क में मैं अनिल जी से कह रहा था कि एक कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस, भारत सरकार के बहुत प्रोग्राम्स हैं, बहुत कुछ हो रहा है, और उसकी जानकारी, उसका फ़ायदा आज अभी अवार्ड लेते हुए रेनू जी कह रही थी कि इनको उनसे जोड़ो, इनको उनसे जोड़ो। वो प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स का पता नहीं। और किसानों से कई बार मैं जब बात करता हूँ, हरियाणा किसान आयोग का मैं चेयरमैन भी रहा हूँ, जो हरित क्रांति के किसान हैं, तो उनसे जब भी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं जी कि हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें अच्छा ज्ञान, और ज्ञान वो जो नया हो, ये नहीं कि जो हम कर रहे हैं, और ऐसा ज्ञान जिससे हमारे युवाओं की और हमारे बच्चों की जो है वो रुचि कृषि में जागृत हो जाए, और वो कृषि को अपना जिस तरह से हम करते आए हैं उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर कोई सेकेंडरी एग्रीकल्चर या स्पेशलिटी एग्रीकल्चर, वर्टिकल एग्रीकल्चर, इसके बारे में, या उसमें कैसे उसको अगर प्रोड्यूस किया है तो वैल्यू एडिशन करके मार्केट से जोड़ना, ये सब बातें अब आवश्यक हो गई हैं। और अगर हम कंपेयर करें अपने आप को, हमने अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी डिबेट की थी, और ये साफ उभर के आया था कि अब और कई जो अवार्ड आपने डॉक्टर साहब दिए हैं वो कृषि से संबंधित ही हैं मोस्टली, मैंने देखा, बिसाइड्स ए फ्यू, बट मेजॉरिटी ऑफ देम। और कृषि के अंदर उसमें यही आया था कि अब एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर डेवलपमेंट की बात नहीं, अब तो एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। और अगर इनोवेशन हमें आगे लाने हैं तो वो देश बहुत आगे तरक्की किए हैं जिन्होंने इनोवेशंस पे ज़्यादा जोर दिया है। चाइना को देख लीजिए, और चाइना के कंपैरिजन में अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या पेटेंट एप्लीकेशंस, जैसे आपने अब ये किया है, नई बातें आई हैं, तो इनका पेटेंट होना चाहिए। अब पेटेंट कौन कराएगा, इसकी जानकारी कैसे होगी, और आप इसका फ़ायदा कैसे ले पाएंगे? तो इसके लिए जो अनिल जी कर रहे हैं, इस तरह की संस्थाओं का योगदान बहुत आवश्यक होगा, और जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनसे जुड़ने की ज़रूरत होगी। तो जब हमने बात करना शुरू की तो इनोवेशंस के लिए पहली बात तो ये कि इनोवेशन से आपका तो फ़ायदा होगा ही होगा। यू विल बी नॉट ए जॉब सीकर बट जॉब क्रिएटर वाइल। सो एक तो आपने औरों को भी फ़ायदा किया है, अपना ही नहीं, समाज की सेवा भी आप कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि यू विल इन फैक्ट हैव टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ स्केलिंग इट, और स्केलिंग करने के लिए यू वुड रिक्वायर इंस्टीट्यूशनल बैकअप, यू विल रिक्वायर हैंड होल्डिंग, एंड यू वुड रिक्वायर मेंटर्स। जैसा अभी एक किसी युवा को प्राइज़ मिला तो उनके प्रोफेसर भी साथ आए थे। ऐसे प्रोफेसर चाहिए जो हाथ पकड़ के आगे ले जाने की कोशिश कराएं और उसको बताएं और क्या होना है, कैसे होना है, कैसे इसकी तरक्की होगी, और समस्याएं हैं। और जो आपने एक ट्रायंगल भी अपनी किताब में निकाला है, आई रियली अप्रिशिएट दैट, गोल्डन ट्रायंगल यू कॉल इट। और गोल्डन ट्रायंगल का मतलब है कि इनोवेशन तो होना ही चाहिए, नवाचार, कोई नई बात होनी चाहिए, नई बात को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो है यू रिक्वायर्ड टू मेक इट इनटू एन एंटरप्राइज, अदरवाइज नए आइडियाज़। डॉक्टर अब्दुल कलाम जिनके साथ काफ़ी मुझे भी काम करने का मौका मिला, और युवा कांग्रेस, हमने जब इंडियन साइंस कांग्रेस मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी 2001 में पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में, तो हमने युवा कांग्रेस भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उस टाइम में सिर्फ साइंस कांग्रेस को इनॉग्रेट किया करते थे, तो हमने सोचा कि हमारे
प्रेसिडेंट हैं, साइंटिस्ट हैं, तो इनका भी उसमें कुछ योगदान होना चाहिए, आना चाहिए इनको। तो मशेलकर साहब ने और मैंने मिलके पहली युवा कांग्रेस जो है पूना में की थी, जो डॉक्टर मशेलकर प्रेसिडेंट थे, और सेकंड कांग्रेस मैंने उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। और उन्होंने जब आके ये बात कही कि यही तो हमारा भविष्य है, और युवाओं से कहा कि डोंट थिंक स्मॉल, थिंक बिग। तो जो इनोवेटर्स हो, आप सब छोटी बात मत सोचिए, बड़ी बात सोच के आगे आइए। और जब बड़ी बात सोचेंगे तो सक्सेस भी बड़ी होगी, पर उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। तो टू रियलाइज़ दोज ड्रीम्स यू हैव टू डेफिनेटली वर्क हार्ड, और मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंटेलिजेंस इज़ रिक्वायर्ड, you have intelligence, you have come with innovation, but now what is required is, और कई इनोवेटर्स के साथ हमने काफ़ी इंटरेक्शन शुरू किए, और इसीलिए मैं चाहूँगा कि मेरे ख्याल से फ्यूचर में भी हम थोड़ा मिल के काम करें। अनिल जी, डॉक्टर स्वामीनाथन और मैंने मिल के यही कंसर्न था कि बच्चों का रुझान कृषि में कैसे लाया जाए। तो उसके लिए हमने एक आइडिया भी दिया कि मोटिवेटिंग एंड अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, माया कंसेप्ट, मतलब माया जाल में किसानों के बच्चों को फंसाओ ताकि वो एग्रीकल्चर को और आगे बढ़ाएं। छोटी सी बात ये। और इस तरह के नेटवर्क को, और नेटवर्किंग इज़, पहले एक टाइम ऐसा आ गया था कि नेटवर्क्स के बिना तो आगे बढ़ नहीं सकते, पर नेटवर्क के लिए डोनर्स ने कहा कि इट इज़ नॉट ए attractive proposition, or therefore donors would not like to support networks. पर बिना नेटवर्क के ये इस तरह की जो कहते हैं ना फैसिलिटेशन प्रोसेस है, वो पॉसिबल नहीं होगा। और इसीलिए आपको इंस्टीट्यूशंस चाहिए, आपको हनी भी सिर्फ एक ही नहीं, हनी बी के रीजनल चैप्टर्स चाहिए जो हर स्टेट्स में हों। और हमने जब माया की बात शुरू की तो इसी तरह के कॉम्पिटिशन्स किए, नेशनल लेवल पे भी और रीजनल लेवल पे, हैदराबाद, पंजाब, एंड वी आर प्लानिंग फॉर नाउ ईस्टर्न इंडिया। तो वहाँ पे यंग साइंटिस्ट को कंपटीशन कराया फॉर इनोवेशंस एंड आइडियाज़, एंड आई कैन टेल यू इट इज़ so satisfying and so encouraging, such bright ideas, but वो आइडियाज़ ही रह गए। उन आइडियाज़ को आगे बढ़ाने की बात है, आवश्यकता है, और उसको आगे लाने के लिए हमें अब ज़रूरत है कि प्रोफेसर अनिल गुप्ता जैसे कई और या तो क्रिएट करें, और अगर क्रिएट नहीं हो सकते तो मतलब इनके पास ही पहुंच जाएं हम सब, और पूरा फ़ायदा जितना हो सकता लें। क्योंकि ये भी एक कमिटमेंट की बात है, ये हर एक में नहीं होती। और खुशी की बात यह है कि इनोवेशंस पे जब जोर दिया गया तो हमने कई ICR में जब मैं था तो बेस्ट इनोवेटिव फार्मर अवार्ड शुरू किया, और उसके अवार्डीज़ में से कम जो है वो 7-8 आज पद्मश्री भारत सरकार से ले चुके हैं। तो प्रश्न ये है कि कहीं ना कहीं तो उनको प्रोत्साहन कोई दे, उनका कोई हाथ पकड़े, उनको कहे कि ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और मेरे ख्याल से यही काम हम कर रहे हैं। बाकी तो आप ही ना आगे जाना है। और इनोवेटर से जब बात करते हैं जो सक्सेसफुल हैं, वो ये कहते हैं कि साहब हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिली, हमें तो अपनी ही मेहनत से आगे बढ़े हैं। ये एक बात और आप सोच लीजिए कि जो सक्सेसेस हैं वो अच्छे ज्ञान की हैं, और सिर्फ वो कहते हैं कि थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। तो दुनिया का पता होना चाहिए, पर हमें एक्ट जो है वो हमारे थ्रू हमने खुद करना है। और सिर्फ देख के दुनिया में आ गए और आपने कुछ नहीं किया। एक किसान का बेटा है, मैं उसकी सक्सेस स्टोरी भी हमने निकाली है, तो करनाल से है।
वो कुछ नहीं करता था, और फादर से जाके उसने कहा कि साहब आपके पास में 8-10 किले मतलब एकड़ ज़मीन है, और ये 2 एकड़ ऐसी बेकार पड़ी हुई है, इसमें कुछ नहीं होता। वो खारी ज़मीन थी, तो मुझे इसमें आप टैंक बनाने दो। वो कहता क्या टैंक करेगा? कहता जी मैं मछली पालूंगा। अब हरियाणा में कोई मछली खाता ही नहीं था उस टाइम में, और मछली की बात कर रहा है, और वो भी हरियाणा में, और ज़मीन को और खड्डा कर देगा। तो वो बोला जी कि मुझे तो इसी में रुझान है, और मैं 1-2 जगह जाके देख के आया हूँ, और ये मुझे आप अगर करने दो तो मैं कुछ आगे बढ़ सकूँ। वो आज नॉर्थ इंडिया में फ़िश का जो सीड प्रोडक्शन है उसका किंग माना जाता है, और उसको भी जो है वो पद्मश्री मिला हुआ है, और उसको हमने ICAR से पहले जो है बेस्ट फार्मर अवार्ड दिया था। और वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और मशीनें सब एक्सपोर्ट की, और वो भी क्या, फ़िश कटलेट्स, जो बर्गर्स बनते हैं बाहर, उनके लिए कटलेट्स बाहर भेजता है, और सब कुछ। और उसने फ़िश बाइट्स बना रखी है, उसने शॉप्स बना दी है, मतलब अपने आप को मार्केट से जोड़ने की बात की है। एक और एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा। एक किसान हरियाणा का ही, मैं हरियाणा से ही, ताकि जब वहाँ किसान आयोग में मैंने कहा इनको ज़रा थोड़ा सा देखा जाए, पता किया करें, तो सक्सेसफुल आदमी है। अच्छा, इसको भी कोई सरकार से फ़ायदा नहीं मिला। दूसरे को मैंने बात की, उसने डेयरी का काम शुरू किया, और एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट भी नहीं, ग्रेजुएट गांव की स्कूल से और वहाँ से पास के कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया, और उसने डेयरी का काम शुरू किया। और डेयरी में आज उसके पास में, किसी के पास शायद नहीं होगी, 2000 मुर्रा बफेलो है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं। हमारे ICAR के इंस्टीट्यूशंस में भी किसी इंस्टीट्यूशन के पास 1000 बफेलो इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। और हर मुर्रा बफेलो का इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्डिंग होता है, और उनके लिए आप जाके देखें तो उनका भी, जैसे ये अच्छी जगह बैठे हैं, तो उनके लिए भी ऐसा सुंदर बनाया हुआ है कि ऊपर से फव्वारे चलते हैं, और साथ में रबिंग की मशीन है, उससे वो निकलते हैं, उनकी आपस में रबिंग होती है। और उनका जो फीडिंग है, वो उसने खुद के पास ज़मीन नहीं है, पर सारे गांव में फॉडर उगाता है, और उनसे ख़रीदता है, उनका भी फ़ायदा कर रहा है, और सारे गांव में फॉडर और अपना फीड प्लांट भी लगाया। और फिर बाद में उसने देखा कि भाई ये तो काम चलेगा नहीं, उसने कहा कि मैं तो मार्केट अपना ही बनाऊंगा। तो उसने अपनी डेयरी बनाई, और उस डेयरी को आज वो गवर्नमेंट की डेयरी से ज़्यादा जहाँ कहीं बिकता है तो उसको लेने के लिए कोशिश करते हैं लोग। कहता जी मेरी क्वालिटी है, तो अब मेरे को मार्केट के पास नहीं जाना पड़ता, मार्केट मैं ही बन गया हूँ। तो जिनको भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपको अगर सक्सेस करनी है तो पहले तो मार्केट इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसकी ज़रूरत कहाँ है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ है, उसका वैल्यू एडिशन कहाँ होगा, और उसके ऊपर खर्चा कितना लगेगा, लागत कितनी लगेगी। और एक एंटरप्रेन्योर की मैं बात बताऊं, वो USA से पढ़ के आया था, और वहाँ पे धारवाड़ यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर मुझे ले गए उस लैब में। तो बायो फर्टिलाइज़र एंड बायो पेस्टिसाइड्स की लैब थी। तो वो लड़का वहाँ काम कर रहा था। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? कहते जी आई एम वर्किंग फॉर सम न्यू बायो पेस्टिसाइड्स। तो मैंने कहा भाई ये तुम एक काम करोगे कि जो भी तुम्हारा नया प्रोडक्ट है उसको तुम खुद आगे मल्टीप्लाई करके बेचना, नौकरी मत करना। आज उसकी भी सक्सेस स्टोरी हमने पब्लिश की हुई है। आज वो कम से कम 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे करके, और उसकी बेस्ट बायो फर्टिलाइज़र एंड बायो पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री है, और 1000 करोड़ के ऊपर वो पहुंच चुका है। तो क्वेश्चन ये है कि इन बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए, और इसलिए ये नेटवर्क जो है हनी बी का, मेरे ख्याल से ये जो सेवा कर रहा है ये बहुत ही अद्भुत सेवा है। और
इसको आगे हमें बढ़ाना होगा। और डॉक्टर साहब रेणु स्वरूप जी को आप लाए हैं, और भी कई ऐसे जुड़ जाएंगे, और मशेलकर जी तो है ही शुरू से, मैं भी आपके साथ रहा हूँ। पर अब हमें ये देखना है कि हाउ टू लिंक देम विद द अवेलेबल ऑप्शंस इन द गवर्नमेंट फॉर सपोर्ट। और वहाँ बड़े सारी स्कीमें हैं। वो हरियाणा के किसानों से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई तुम इतनी चीज़ों के लिए इतना इतना फ़ायदा है, इतनी सब्सिडी है। कहते जी हमें तो पता ही नहीं सब्सिडी कहाँ से होती है, और सब्सिडी अगर लेनी है तो कौन सी है, किसके पास जाना है, और कौन सी अर्जी देनी है, और अर्जी का ही नहीं पता। तो मुझे 2 रिसर्च फेलोज़ 6 महीने तक लगाने पड़े उन सारी स्कीमों को कलेक्ट करके एक पॉकेट डायरी बनाने में, और वो मैंने चीफ मिनिस्टर को प्रेजेंट की। कहते साहब इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो इसकी लाखों कॉपियाँ करा करके सबको बांटिए। पर सवाल ये है कि वो नॉलेज जो है वो मेहनत करके एक जगह तो आ गई, पर वो हर 6 महीने में बदल जाती है। ऑफिसर बदल गया, उसका टेलीफोन नंबर बदल गया, स्कीम का जो है डिज़ाइन बदल गया। वो पहले 50% सब्सिडी थी, अब 25% पे आ गई, तो उसको अपडेट करना। तो आई थिंक दिस ऑल्सो इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, एंड अपडेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। और नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप आगे बढ़ेंगे। मैं जो ऐसा कह रहा था, चाहे ज्ञान है, और इनोवेशन के लिए आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए और जगह क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या फ़ायदा है, और किस आदमी से आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। एक किसान के पास मैं गया, वो डेयरी का किसान था। वो मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो भाई? कहता जी मैं ये अजोला ग्रो कर रहा हूँ। मैंने कहा हरियाणा में अजोला ग्रो मैं तो कभी पहले देखा नहीं किसी के पास। मैं वहाँ प्रोफेसर भी रहा, डायरेक्टर रिसर्च भी रहा, और तो बोला जी कि इससे गाय का दूध का फ़ायदा कम से कम 25% बढ़ जाता है। जो स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ में अजोला मिला के, और कहता जी मैंने कहा ये ज्ञान कहाँ से लाया? कहता जी मैं केरला में गया था एक प्रोफेसर के पास, उनको उगाते देखा, और उनसे जानकारी मिली कि ये जो है बड़ा न्यूट्रिटिव है, हाई प्रोटीन है, और फोडर में मेरे पास में और कोई हरे चारे की फैसिलिटी नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि there are many options. I don't want to just take long time, and I think I have already spoken enough for the allocated time for it. But let me then like to say, और इन सब के लिए साधन चाहिए कि कोई ना कोई, जैसा मैंने कहा कि IPR रूल्स हों। पेटेंट अप्लाई करने का ही नहीं पता कईयों को कि पेटेंट कैसे अप्लाई किया जाता है। इनोवेटर्स तो हैं, पर इनोवेटर्स को ये भी तो ज्ञान देने की आवश्यकता है कि हाउ डू यू अप्लाई फॉर ए पेटेंट। और पेटेंट अप्लाई करना ही ज़रूरी नहीं है, पेटेंट को हासिल करने की आवश्यकता है। और पेटेंट किस टाइप के हैं, कितनी तरह के पेटेंट्स हैं। हमने फिर एग्रीकल्चर में देखा कि बिना इसके कुछ किसान बहुत सारी वैरायटीज़ आगे ला रहे हैं। जैसे अभी वैरायटीज़ कुछ यंग पर्सन्स एप्पल वगैरह में इन्होंने बताई, बहुत अच्छी वैरायटी। तो हमने एक फिर एक्ट ही बनवा दिया। जब प्राइवेट सेक्टर वालों से कहा कि भाई आप अच्छी वैरायटी बाहर से क्यों नहीं ला रहे, ये सिंगल क्रॉस मेज हाइब्रिड क्यों नहीं ला रहे, कहते हैं जी आपके पास तो साहब IPR नहीं है, तो इसमें पायरेसी हो सकती है, इसलिए हम नहीं लाते। तो हमने कहा भाई ये तो फिर बहुत ज़रूरी बात है। तो एक तो है कि अपनी खुद की रिसर्च सुदृढ़ करो, तो वो तो सुदृढ़ एक तो हमने की हाइब्रिड रिसर्च को। पर हमने कहा एक प्रोटेक्शन लॉ भी लाए। प्रोटेक्शन लॉ देखा तो सब जगह प्लांट ब्रीडर्स राइट। हमने कहा भाई फार्मर राइट कहाँ है? प्लांट ब्रीडर तो है, पर फार्मर भी तो अपनी वैरायटी लाता है, निकालता है। तो पहला एक्ट है वो वर्ल्ड में जो हमारे कंट्री का है, जो प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट एक्ट है। और अभी मैं पिछले हफ्ते ही उनकी 20वां फाउंडेशन डे के इनॉग्रेशन में गया था। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि 5000 वैरायटीज़ नेशनल लेवल पे अब तक रजिस्टर हो चुकी हैं अंडर द प्रोटेक्शन, जो लॉ में प्रोटेक्शन है। और 5000 में सबसे ज़्यादा कौन सी है? किसानों की।
3,000 किसानों की। अब अगर ये प्रोविज़न नहीं होता तो 3,000 किसानों की उन वैरायटीज़ का कोई प्रोटेक्शन हो सकता था और लोगों को पता हो सकता था कि भाई क्या क्या है ये, और अब उनको अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। पर जब अवार्ड देते हैं तो वही लोग मुझे आके कहते हैं, जब पहला अवार्ड मिला था वो राजस्थान से, आई बिलोंग टू राजस्थान, वो राजस्थान का किसान था, सुंडा राम, आप जानते होंगे, और उसकी वो फर्स्ट हमारा ICR का फर्स्ट फार्मर अवार्डी भी था। तो जब उसको 1 लाख रुपया दिया उस टाइम में, तो मेरे पास आया कि साहब आपने 1 लाख तो दे दिया, पर मेरे घर वाले तो सब मुझे पागल कहते हैं, इस 1 लाख का मैं क्या करूँगा, कि मेरा तो सारा खर्चा तो मैं जो है इनकी बोतलों में सीड को रखने में, इनको वैरायटीज़ को प्रोटेक्ट करने में, और वो 40 तरह की वैरायटी उसके पास में, पर कहता है जी मुझे ये बताओ इस 1 लाख से मैं क्या करूँ आगे। तो प्रश्न ये है कि अवार्ड सिर्फ उनको देने का मतलब ये नहीं है, वो तो एक प्रोत्साहन है, पर आगे हमें प्रोविजंस करने होंगे जिसमें वो उसको सस्टेन कर सकें और अपने आप को उनको मार्केट से जोड़ सकें। अब आज अभी देखा है कि वैल्यू एडिशन से कई अच्छी फार्मर्स की वैरायटीज़ हैं जो मार्केट में ज़्यादा प्राइस ले रही हैं, पर उसका ज्ञान और उसको मार्केट से जोड़ना, उसकी पब्लिक अवेयरनेस एंड पॉलिसी सपोर्ट, all these are essential requirements. Finally, जो कुछ हुआ है डॉक्टर साहब, इसका ज्ञान सिर्फ वो अपने ज्ञान या नेटवर्क में ही ना रहे, इसको औरों तक पहुंचाने के लिए क्या हो सकता है, इसकी विजिबिलिटी और हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और इस तरह के जो ये वन अवार्ड देने का ही नहीं, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रमोशन का जो शुरुआत वाले जो है यंग ब्रेन्स हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के गोष्ठियाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। अकेले तो नहीं कर पाएंगे, पर सब अगर मिलके कुछ माइंड को अगर लगाया जाए तो हम आगे बढ़ पाएंगे। आपका जो वेबसाइट है उसको आपने कहा कि अब एक्टिवेट काफ़ी अच्छी हो रही है, तो इस वेबसाइट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स में कन्वर्ट कर दीजिए। जो बात आप पहले हुई भी, जिसका प्रश्न भी आया, ताकि आपको वो सारा कलेक्ट नहीं करना, वो खुद जुड़ जाएंगे और उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ होगी। सवाल ये है कि मैं कहता हूँ भाई ये प्रोटेक्शन हमने वैरायटीज़ का दिया, हमारे पास में जीन बैंक नहीं थी, हमने जीन बैंक भी बनाई। अब अच्छी से अच्छी वैरायटीज़ को कलेक्ट किया, बाहर से लाए, अंदर से लाए, 2 लाख की जगह 4 लाख कर दिया उनको कलेक्ट करके। पर अब सवाल ये है कि अगर जीन बैंक में आपके पास में कुछ है, लाइक लॉकर में अगर आपके पास में पैसा है या सोना है, मुझे क्या मतलब, आपने मुझे तो बताया नहीं, मेरे को क्या मालूम क्या है आपके पास में। और अगर आपके पास में है और आप बताओगे कि मेरे पास ये काम की चीज़ है, तो शायद मैं आपके पास आऊँ कि भाई कुछ दे सकते हो क्या। तो जीन बैंक में जो कलेक्शन है वो एक पब्लिक नॉलेज में होनी चाहिए। तो ये जो नॉलेज हमारी है, इस नॉलेज को आगे पब्लिक डोमेन में कैसे हम और पहुंचाएं, और उसके लिए अब जो है रिवॉल्यूशन है आईटी में, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। और गांव-गांव में इनोवेशंस की बात मैं समझता हूँ कि हो रही है। मैं अपने एक पानी कम है तो मैंने कुआं दूर खोद करके और 4 किलोमीटर में पाइपलाइन लेके आया, 4 फुट नीचे उसको जो है डाल के, और जब उस पर ट्यूबवेल लगा करके इंजन स्टार्ट किया तो वो आदमी जिसने ट्यूबवेल को इंस्टॉल किया था वो मुझे कहता है जी आप अपना फ़ोन दो। मैंने कहा क्यों? कहता जी आपके मैं ऐप डाल देता हूँ, आप दिल्ली से इसको स्टार्ट कर सकोगे। अब टुडे आई कैन जस्ट फाइंड आउट कि चल रहा है कि बंद है और स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो मतलब, और उसकी कोई नॉलेज नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है भैया, मैं आपको ये बता दूँ कहाँ से लाया वो नॉलेज। तो इस नॉलेज का, ज्ञान का बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत हम आगे जा सकेंगे। युवाओं में बहुत शक्ति है। आज हमारे युवा चाइना से भी ज़्यादा है नंबर में, जो देखा जाए तो मतलब
15 से लेकर के और जो 25 साल के युवा है वो वी आर मोर देन चाइना इवन टुडे, बिकॉज चाइना की तो पॉलिसी 1 चाइल्ड हो गया था ना, तो उनके तो नंबर कम है, और ये हमारी बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है। और युवा मीन्स मैं women also, I am saying not only boys but yeah, girls also, and they are bright, they are coming up. तो हमें इनको आगे लाने की आवश्यकता है, इनको हर एक प्रैक्टिकल नॉलेज या वो देने की आवश्यकता है, और सिर्फ जो है वो डिग्री फॉर वाइट कॉलर जॉब नहीं, बट टू गिव देम ट्रेनिंग्स फॉर innovations by which they can help the farmers, can earn their own living, can be entrepreneur, can be extension agent, can be also input provider. So all these are there, and there is a lot of possibility. So I don't want to say more, but finally I would like to say that I am extremely pleased to be here. I hope that this kind of initiative which is already there in the country, अगर ये नहीं होता तो शायद आज हमें बनाना पड़ता, पर क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है तो it requires all our support for nurturing it for yet higher progress and greater heights. So with this, Dr. अनिल, वो कहते हैं ना आपने मुझे गुरु का पदवी दी, तो गुरु को इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है कि आज जो है वो उसका शिष्य इतना आगे बढ़ गया और जो सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में भी नाम कमा रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू।